राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में बताएंगे हम कार्तिक महीने के सुबह से शाम तक की पूजा सेवा कैसे करें हम। सबसे प्रिय महीना कार्तिक का महीना बस शुरू हो गया है। कार्तिक मास में किया गया स्नान, जब तप, हरे नाम कीर्तन, शालिग्राम की पूजा, श्री कृष्ण जी की पूजा, सूर्य नारायण को जल देना, दीपदान करना, किसी ज़रूरतमंद ब्राह्मण को रोज दान देने का नियम, तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान, अपने कान्हा जी के सामने, ठाकुर जी को सामने। जीवन में समृद्धि तो आती है, साथ ही सुख समृद्धि की। कार्तिक का महीना शुरू हो गया है। इसी दिन से पूर्णिमा से कार्तिक के सारे नियम ले जाते हैं। 5 नवंबर तक पूरा 1 महीने तक कार्तिक महीने के नियम का पालन किया जाएगा। सबसे पहले नियम है कार्तिक स्नान का। सुहागन बहनें वो अपना थोड़ा सा श्रृंगार जरूर से करें। उसके बाद ही तुलसी जी की, श्री कृष्ण भगवान की पूजा सेवा करें। कार्तिक के महीने में तुलसी शालिग्राम की पूजा करना, सूर्य भगवान को जल देना, श्री कृष्ण भगवान के भजन गाना, हरि नाम कीर्तन करना, एक अध्याय रोज कार्तिक महीने में पढ़ना, ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। तो सुबह पूजा पाठ जरूर करें। विष्णु भगवान के सामने एक घी का, तिल के तेल का दिया जलाकर पाठ करें। आप देखना कर्जा कितने जल्दी उतरने लगेगा। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है, लेकिन अभी तक आपके घर में तुलसी नहीं है तो कार्तिक मास शुरू होने से पहले आप तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है। मिट्टी का दीपक और आटे का दीपक सबसे शुद्ध माना जाता है। आप जो भी ठीक लगे वही करें। धातु का कोई दीपक है तो कम से कम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो दीपदान आप आंवले वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, कोई भी देवी वृक्ष हो वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए ये संभव नहीं होता है। इसीलिए एक दीपक आप अपने तुलसी जी के नीचे सुबह और शाम को दोनों टाइम जलाने का नियम लें। सुबह में बहुत सी महिलाएं नहीं भी उठ पाती हैं तो संध्या के समय दीपक जरूर से जलाना चाहिए। तुलसी में सबसे पहले जल चढ़ाए, सूर्य नारायण को जल दें। तो इतना तो जरूर से ही करना चाहिए। दीपक शाम को भी जला सकते हैं। तो हमारी ये सुबह की सेवा है ठाकुर जी की। हम सुबह उठ के झाड़ू पोंछा लगाने के बाद स्नान करके फिर हम तुलसी माँ को जल देते हैं, फिर सूर्य नारायण को जल। उसके बाद अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, दैनिक पूजन करते हैं। शाम को दीपक जलाते हैं हम तुलसी। तो ये शाम के दीपक दान का है तो हमने दीपक जलाए हैं, 4 दीपक जलाए। एक मंदिर में अपने जलाने के लिए, एक तुलसी माँ के पास जलाएंगे, दीपक जलाएंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे, एक दहली पे रखेंगे, आरती कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है परिक्रमा कार्तिक मास में बहुत ज़्यादा कम जरूरी है। 5 परिक्रमा, 11 परिक्रमा डेली का नियम ले। सुबह में ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं। तो हम शाम को दीपक जला रहे हैं। हम धीमी आवाज़ अपने घर में हरे कृष्ण मंत्र, जो भी आपके मंत्र पसंद हो वो चला के रखें। तुलसी जी के पास दिया जलाएं, घर की दहलीज पे दिया जलाएं। आप देखना आपके घर में इतना आपका दिल खुश हो जाएगा। तो दहली पे दीपक एक जरूर चल जाए। डेली का नियम है सुबह उठने के साथ ही हरे कृष्णा महामंत्र चलाएं मोबाइल से। तो ये हमारे दहली पे दीपक हमने रखा है, डेली का नियम है हमारा। कार्तिक मास में ही नहीं, हम डेली जलाते हैं शाम को दहली पे दीपक। बहुत सारे नियम हैं कार्तिक के। आप सामर्थ्य के अनुसार ही लेना चाहिए। तो हम तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाएंगे अपने ठाकुर जी के पास। मेरी तुलसी सूख गई थी तो हमने सारी लकड़ी धोकर
छोटी छोटी करके रख ली थी। कार्तिक माह में जो पुस्तक होती है आसानी से पूजा की किसी भी कहीं भी ला सकते हैं, तो रोज़ाना एक अध्याय पढ़ना है। तो हम अब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाएंगे अपने ठाकुर जी के पास, श्री हरि कृष्ण विष्णु भगवान के सामने हमारे। तो हम तुलसी की लकड़ी का दीपक कार्तिक के महीने में रोज़ ही जलाती हूँ। तो आज का वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करें। तो शाम का दीपक दान है, तो दैली पूजन तुलसी पूजन हमारा हो गया है। श्री कृष्ण भगवान के भजन गाते हैं तुलसी जी के पास बैठकर। बचपन अपने घरों में बहुत अच्छा लगता है, सुबह शाम भजन ज़रूर से बजाएं, पूरा घर आनंदित हो जाएगा। ये शाम का भोग प्रसाद हमारे ठाकुर जी का, तो हमने अपने ठाकुर जी के लिए बनाई है आलू की कचौड़ी, उसी का भोग लगाएंगे हम। कार्तिक के महीने में इस तरीके से सुबह शाम की पूजा का नियम लें। नाम जाप हरे कृष्णा महामंत्र का कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप कर सकते हैं। मिलती हूँ किसी और अगली वीडियो